नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 और 7 नवंबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने आपको दे दिया बहुत बड़ा उपहार। अब आज से आपके आने वाले जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यूं कहें तो दोस्तों, अब आपकी अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में बहुत ही दुखों का सामना किया है। आपके जीवन काल में एक मुसीबत जाती है तो दोस्तों दूसरा आपके सामने खड़े हो जाते थे। साथ ही दोस्तों, आपको धन से संबंधित बहुत ही ज्यादा परेशानी भी आपको झेलनी पड़ रही थी। आपके घर में आर्थिक तंगी का भी सामना आपको करना पड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह समय आप बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। दोस्तों, आप जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और दोस्तों आपको लगता था कि इन मुसीबतों में आपका वह साथी, आपका वह दोस्त आपको मदद जरूर करेगा, लेकिन दोस्तों इस समय में इन परेशानियों की घड़ी में आपके सभी ने जिसको अब अपना मानते थे उन सभी ने आपको धोखा दिया है, आपको अपना असली रंग दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी रूप में किसी प्रकार से आपको मदद करने से वह पीछे हट गया था, लेकिन दोस्तों अब आपको स्वयं माँ लक्ष्मी आपको मदद करने के लिए आ गई है और आपको यह 2 दिनों में एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपका घर परिवार खुशियों में झूमने वाला है। अब आपकी अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी के आगमन से अब आपके कुंडली में कई सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके प्रभाव से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके सभी आर्थिक तंगी, सभी अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। अब आपके जो भी सपने थे, जो भी अधूरे इच्छाएं थी, वह सब कुछ एक झटके में माँ लक्ष्मी खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी कुंडली में आपके राशि पर हर तरह दोस्तों माँ लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। अब सभी दिक्कतें, सभी परेशानी का दरवाजा स्वयं माँ लक्ष्मी बंद करने वाले हैं और अब आपके सभी खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और यह सब कुछ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से होने वाले हैं। आप पिछले समय में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के द्वारा आशीर्वाद पाए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको यश में उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और दोस्तों अगले 2 दिनों में आपको जो ज्यादा दुख दिए हैं दोस्तों, आपको हर एक रास्ते पर वह कांटे बनकर खड़ा था, तो दोस्तों उसका अब सर्वनाश होने वाला है। अब आपसे जलने वालों के पापों का सजा उसको मिलने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय स्वयं माँ लक्ष्मी जी ने ऐसी खुशखबरी दिए हैं कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। यूं कहें तो दोस्तों आपको पिछले जन्मों का कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए आपको बहुत ही जरूरी होगा, जो आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों यह सावधानी आप रख लेंगे तो दोस्तों हम यकीन दिलाते हैं कि आने वाले यह 2 दिनों के अंदर आपको यह खुशखबरी मिलकर ही रहेंगे। और दोस्तों आपसे जो ज्यादा जलने वाले दुश्मन थे उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे, इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे, जो कि ग्रह गोचर पर आधारित है। तो दोस्तों इन्हें अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, कभी भी दुख दस्तक नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह बातें, यह ज्ञान आपको आगे चलकर बहुत ही कामयाबी देंगे। कि एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था, लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा बेटा बूट पहन ले। लड़के फटाफट बूट पहन लिया, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी को हाथ पकड़ लिया, कहने लगा
आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर के दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, पहला देकर जाओ या दूसरा छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं, श्री कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से सहमत हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि यह 2 दिनों के समय अवधि में आपको कौन कौन से बड़े खुशखबरी मिलने वाले हैं, कौन कौन सी विशेष बातों को ध्यान रखना होगा आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में ऐसी विशेष बातें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरी विस्तार से। दोस्तों आज गृहस्थी में कुछ बदलाव होगा। कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाना आपको गलती से बचाएगा। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन भी संभव है। दोस्तों यह समय आर्थिक योजनाओं को भलीभांति करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। यह समय धनदायक परिस्थितियां बन रही है। साथ ही अपनी किसी नकारात्मक बातों को छोड़ने का भी संकल्प करें। इससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा और परिवारजनों को भी खुशी मिलेगी। साथ ही किसी अनजान इंसान से मुलाकात आपके भाग्योदय संबंधित कोई द्वार खोल सकती है। किसी निकट संबंधी का विवाह तय हो जाने जैसी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे प्रबलता रहेगी। कोई पारिवारिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बनेगा। साथ ही साथ समारोह अथवा सम्मेलन में भी शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। अब अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित भी करेंगे। इस समय गृह स्थिति में कुछ बदलाव आ रहा है। खुले दिल से इस बदलाव को स्वीकार करें, यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दोस्तों गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। मन मुताबिक तरीके से कार्य बनेंगे। दृढ़ निश्चय होकर अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां ला रहा है। रचनात्मक तथा मन मुताबिक गतिविधियों में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अपनी कोई दुविधा दूर होने से राहत मिलेगी। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अब अपने कार्य को जितने परिश्रम और मनन से करेंगे, उतने ही अनुकूल परिणाम भी हासिल होगी। दोस्तों आज संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून और प्रसन्नता मिलेगी। अपने हर काम करने की ललक रहेगी। किसी पुराने मित्र के सहयोग से कोई समस्या भी दूर हो सकती है। त्योहार की वजह से घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन द्वारा अधूरे कार्य गति में आएंगे। कहीं रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदने की इच्छा है तो दोस्तों धनतेरस के दिन आपका बहुत ही शुभ होगा। किसी धार्मिक यात्रा का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें गृह स्थिति आज के लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही है, लेकिन समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन भी संभव है। दोस्तों आज किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए आपका प्रयास काफी हद तक सफल रहेंगे और आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। दोस्तों आपके राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से मुक्ति मिलने वाली है और व्यक्तिगत कार्य में भी रुकावटें दूर होगी। किसी असमंजस कार्य के अचानक ही बन जाने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता व उमंग रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आज आपका कोई कार्य हल होने वाला है। साथ ही पिछले कुछ समय से चले तनाव से भी राहत मिलेगी। आय का भी कोई नया स्रोत बनने की पूरी संभावना है। परिवार के साथ शॉपिंग और मनोरंजन जैसे कार्य में सुखनामा शाम व्यतीत होगा। दोस्तों किसी पूरी योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। काफी समय से चल रही कोई दुविधा भी दूर होने से सुकून मिलेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आज आपकी समस्या हल हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा और मान सम्मान भी बना रहेगा। दोस्तों इन 2 दिनों के समय अवधि में सुखनामा दिन व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ
किसी मांगलिक गतिविधियों को लेकर चर्चा रहेगी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को अपनी किसी खास कार्य को लेकर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ नई जानकारियां भी हासिल होगी। दोस्तों, दिन के दूसरे दिन गृहस्थी बहुत ही अनुकूल बन रही है। दिन की शुरुआत में ही अपने कार्य की रूपरेखा बना लें। ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा में जरूर शामिल होना चाहिए। कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इन दिनों में कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत है। युवा लोग अपनी कलात्मक व खेल कूद संबंधित रुचियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे आपको अपनी खुशी मिलेगी और एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों, इस समय कई तरह की लाभदायक और सुकून भरी परिस्थितियां बन रही है। इस उत्तम समय का भरपूर सदुपयोग करें। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा। वही दोस्तों, आज किसी प्रिय जन से मुलाकात होगी और आपसे विचारों का आदान प्रदान से कुछ समस्याओं का हल भी मिलेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उससे संबंधित भरपूर जानकारी लेने से कार्य और सुगम हो जाएंगे। युवाओं को अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे। दोस्तों, आज आपका कोई विशेष कार्य हल होने वाला है। फाइनेंस संबंधित कार्यों में आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। किसी अनुभवी व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने का उत्तम समय है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में आप कोई खास फैसला भी लेंगे। युवा वर्ग भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने अपनी पूरी मेहनत लगा दें और सफल भी रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होगा और कई अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। कुछ नया सीखने में भी समय व्यतीत होगा और यही अनुभव आगे व्यवहारिक जीवन में आपके काम आएगा। सुखद दिन व्यतीत होगा। युवाओं को अपने किसी प्रयास को लेकर सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर घबराने की बजाय डटकर सामना करने से अनुकूलता आएगी। अपना वसीलों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में भी सुकून भरा समय व्यतीत होगा। आज दिन भर अत्यधिक व्यस्तता आपको थका भी देगी, परंतु सफलता भी अवश्य हासिल होगी। अचानक ही किसी नजदीकी मित्र या संबंधी से मुलाकात तनाव भरे माहौल से सुकून देगा। अब अपनी थकान भूल भी जाएंगे। दोस्तों, अनुभवी लोगों का सानिध्य करने का अवसर मिलेगा और उत्तम जानकारियां भी हासिल होगी। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें तो दोस्तों ज्यादा अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधि में भी समय व्यतीत करने से मन में सुकून और शांति रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, युवा विशेष रूप से ध्यान रखें कि लापरवाही और लटलतीफी के कारण महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। अन्य कार्य में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्य को नजरअंदाज न करें। अनावश्यक खर्चे रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें। दोस्तों, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही बिना मांगे सलाह दें। युवाओं को खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। कोई भी मौका हाथ में आए तो आलस की बजाय तुरंत उस पर अमल करें। कानूनी नियमों का पालन करना आपको मुश्किलों से बचाएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कतें चल रही है तो किसी अच्छे इंसान से सलाह मशवरा अवश्य करें। मन में सकारात्मक विचार न उठने दें, इसकी वजह से आपको तनाव रहेगा और आपकी नींद पर भी असर पड़ेगा। कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी करें। साथ ही अचानक के कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि उस पर कटौती भी संभव नहीं होगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके लिए मुश्किल और मानहानि पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। वहीं दोस्तों, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल मजबूत रखें। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं दस्तावेज आदि को संभाल कर रखें। किसी प्रकार की चोरी होने या खोने होने की स्थिति बन रही है। विद्यार्थी मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई का नुकसान न करें। दोस्तों, पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित कोई मनमुटाव चल रहा है तो शांति और वापसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में वरिष्ठ लोगों की सलाह मशवरा करें। निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव में अपना मनोबल बनाए रखें।
अत्यधिक तनाव रखने की वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही बिना मांगे सलाह दें। संबंधियों से संपर्क में रहें, आपको भलाई होगा। दोस्तों, कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। आत्म आकलन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें। कानूनी गतिविधि में दखल अंदाजी करना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। इस पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। आज कोई भी यात्रा करने से परहेज करें, क्योंकि इसमें समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अनावश्यक खर्चे परेशान करेंगे और इस वजह से बजट व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। किसी के साथ वाद विवाद अथवा कहासुनी जैसी स्थिति उत्पन्न होने न दें। साथ ही दोस्तों, इस सब के साथ साथ घर की व्यवस्था पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है और अपने नजदीकी संबंधी के साथ भी संबंध मधुर बनाकर रखें। किसी भी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी में सावधान रहना भी जरूरी है। खरीदारी करते समय बिल जरूर ले लें, वरना दोस्तों आप फंस सकते हैं। साथ ही दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना आपके समय का नुकसान ही करवाएगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व कार्य में ही मस्त और व्यस्त रहें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और अहम की वजह से किसी नजदीकी मित्र से नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, बिना अनुभव के कोई भी नया काम न करें। किसी भी मुश्किल अथवा और निर्णय की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल बने तथा अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। अपनी भावना और उदारता जैसे स्वभाव पर काबू रखें। कुछ लोग आपकी इन बातों का व्यक्तिगत फायदा भी उठा सकते हैं। आपकी कोई खास अथवा मूल्यवान वस्तु न मिलने से टेंशन में भी रहेगी। साथी भाइयों के साथ तालमेल कुछ कमजोरी हो सकता है। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें तथा आपसी वार्तालाप से समस्या को सुलझाएं। आय के साथ साथ खर्चे की भी अधिकता रहेगी। कोई भी अनुसूचित कार्य अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, वरना वह आपको अपने जाल में फंसा सकता है। दोस्तों, किसी की सहायता करने का वादा करने से पहले अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। अपनी चीजों को संभाल खुद करें। लापरवाह रहने से फिजूल खर्ची भी बढ़ सकता है और आपके कोई प्रतिनिधि जलन की भावना से आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हालांकि उनका चाल कामयाब नहीं होंगे, परंतु दोस्तों फिर भी अपने गुस्से तथा जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से भावुकता की बजाय व्यवहारिक रहना जरूरी है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में पैसा न लगाएं, नुकसान हो सकता है। यात्रा करते समय अनजान व्यक्तियों से संपर्क न बनाएं और न ही खुद से संबंधित कोई जानकारी दें। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबार में कोई भी डील फाइनल करते समय या लेन देन करते समय बहुत अधिक सचेत रहने की जरूरत है। आपके साथ धोखा होने जैसी स्थिति बन सकती है। मीडिया तथा ऑनलाइन कामों की ज्यादा जानकारी हासिल करें। ऑफिस में कार्यभार भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग तथा वाहन से संबंधित व्यवसाय गतिविधि में सुधार आएगा। तुरंत ही मौके का फायदा उठाएं, लापरवाही बिल्कुल न करें। नौकरी में टारगेट को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। दोस्तों, व्यवसाय से संबंधित छोटी सी छोटी बारीकियों का भी गंभीरता से मूल्यांकन करने की जरूरत है। इससे आप उचित निर्णय लेने में सहायता महसूस करेंगे। मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। ऑफिस में आपकी बेहतरीन कार्य प्रणाली की सराहना भी होगी। साथ ही कारोबारी गतिविधि में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। व्यवसाय में विस्तार करने के लिए लोन या उधार लेने की स्थिति बन रही है तो घबराएं नहीं। ऑफिस में अपने काम खुद ही करें। दूसरों की गलत सलाह नुकसानदायक रह सकती है। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में नवीकरणीय अथवा बदलाव संबंधित निर्णय कामयाब रहेंगे। आय की स्थिति में भी सुधार आएगा। व्यवसाय और नौकरी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ही लें। किसी पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं रहेगा। अपने सीनियर्स के साथ संबंध बनाए रखें। साथ ही दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई नया ऑर्डर या डील भी फाइनल हो सकती है, परंतु अपनी कोई भी योजना दूसरों से शेयर न करें। रुकी हुई पेमेंट हासिल हो जाएगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधित कार्य में परेशानी भी आ सकती है। इन पर दोस्तों ध्यान रखें। बिजनेस के काम में उतार चढ़ाव रहेंगे। कामकाज की छोटी छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से ध्यान दें।
इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्य में ज्यादा ध्यान दें। उधार लेन देन से आर्थिक समस्या हो सकती है। दोस्तों, व्यवसाय में कुछ न कुछ समस्या रहेगी। कर्मचारियों की गतिविधि पर नजर रखना अति आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे। उधार दिए हुए पैसे की आज वसूली भी संभव है। बिजनेस में काम करने के तरीके में सुधार होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित काम बेहतर तरीके से संपन्न हो जाएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में भी उचित संपर्क स्थापित होंगे, परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर न करें। आपके साथ चीटिंग हो सकती है। साथ ही वर्तमान व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। नई उपलब्धि मिलने की संभावना है। अपने कार्य क्षेत्र में जो बदलाव किए हैं उसकी भी भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। लेकिन उधारी के मामलों में अपना पैसा न फंसाएं तथा लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें। वहीं दोस्तों, इस समय वर्तमान व्यावसायिक गतिविधि पर ही ध्यान दें। किसी भी नए कार्य में निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। कामकाजी महिलाएं अपने व्यवसाय और घर के बीच संतुलित बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे और भरपूर मुनाफा भी कमाएंगे। दोस्तों, बिजनेस के काम योजनाबद्ध तरीके से पूरे हो जाएंगे। मार्केटिंग संबंधित कार्य में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। पेमेंट आदि कलेक्ट करने में अपना अधिक समय लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों को आज भी किसी सोशल ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। आज भी किसी स्पेशल ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। साथ ही फोन अथवा ईमेल द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना मिलने वाली है, परंतु लेन देन करते समय सावधानी बरतें। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन लाभ की स्थिति अभी माध्यम ही रहेगी, इसलिए धैर्य रखें। साथ ही बिजनेस का रुका हुआ कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहें तथा उपलब्धियों को हाथ से निकलने न दें। व्यवसाय को लेकर कोई दूर दराज की यात्रा का भी प्लान बन सकता है। व्यापार में कुछ प्रतिस्पर्धा की स्थिति से सामना करना पड़ेगा। साथ ही विस्तार संबंधित कोई कार्य हो सकता है, जिसके परिणाम भी अनुकूल ही होंगे। मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में कुछ नुकसान या धोखा होने जैसी स्थिति भी बनती नजर आ रही है। इन पर दोस्तों पहले से ध्यान रखें। साथ ही साथ व्यवसाय में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके संपर्क सूत्रों व मार्केटिंग द्वारा नए अनुबंध प्राप्त होंगे तथा आर्थिक स्थिति भी अधिक बेहतर होगी। साझेदारी से जुड़े काम में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। मीडिया, ऑनलाइन आदि जैसी गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने वाला है। दोस्तों, अपने व्यावसायिक कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले सकता है। कर्मचारियों के बीच भी कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा, इसलिए बेहतर है कि सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर नजर रखें और सभी कार्य अपने देख रेख में ही करवाएं और व्यवसाय में वर्तमान स्थिति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। अभी नए व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां हासिल करना जरूरी है। दूर दराज के क्षेत्रों से ऑर्डर हासिल करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। व्यवसाय में अभी कुछ न कुछ चुनौतियां रहेगी। किसी लापरवाही की वजह से कार्य क्षेत्र में काम बिगड़ सकता है, इस पर आप ध्यान रखें। साथ ही आय के साधनों में भी कुछ कमी रह सकती है, लेकिन धैर्य रखें, जल्द ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति बनेगी और इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। यह समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रुचि न लें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना न करें। यह समय बहुत ही मेहनत का है। किसी की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों को दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद ही निपटाने का प्रयास करें, परंतु ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी कमियों पर काबू रखना भी जरूरी है। दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो घर में किसी खास व्यक्ति के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह संबंधी योजना भी बनेगी। कि स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो गले में इन्फेक्शन और बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। दोस्तों, खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन परेशान करेंगे, अपना ध्यान रखें तथा आयुर्वेदिक इलाज सबसे उत्तम है। साथ ही बदलते मौसम की वजह से गला खराब और बुखार जैसी फीलिंग रहेगी, लेकिन डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवाई का प्रयोग न करें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य रखें। असंतुलित खान पान और दिनचर्या की वजह से पेट खराब रह सकता है
तथा गैस और वायु की समस्या भी परेशान करेंगी। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें। अपनी कार्यशैली व दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। वहीं दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। एक्सरसाइज, योगा आदि करना इसका उचित इलाज है। नसों में खिंचाव तथा दर्द से परेशान रहेंगे, अपना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा न करें तथा तुरंत इलाज लें। वहीं वर्तमान मौसम की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कतें रहेगी। पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। भरपूर आराम लें तथा व्यायाम करना जरूरी होगा। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। वहीं दोस्तों खांसी, जुकाम व गला खराब होने जैसी समस्या रह सकती है। थायराइड की भी समस्या बढ़ सकती है। इन पर दोस्तों ध्यान रखें। अपने सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार अपने ऊपर ना लें। ब्लड प्रेशर और अत्यधिक थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने आराम के लिए भी समय जरूर निकालें तथा ध्यान रखें कि दोस्तों वाहन चलाते समय लापरवाही ना करें और किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको जोखिम में डाल सकता है। वही दोस्तों अब बात कर रहे थे आपके उपाय के बारे में। दोस्तों शुक्रवार को अष्टमी लक्ष्मी की प्रतिभा या तस्वीर को गुलाबी रंग पर रखें और पास में श्रीयंत्र रख लें। फिर दोस्तों पूजा की थाली में 8 घी के दीपक जलाएं और गुलाब सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अष्टगंध से श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं और आरती करें। दोस्तों इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। साथ ही दोस्तों यह मंत्र का भी उपयोग करें। दोस्तों यह मंत्र है ओम श्री क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐश्वर्यहि सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधित हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक के ऊपर बनी रहती है। इसके साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही दोस्तों जब भी कोई काम से बाहर निकले तो दोस्तों थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। अगर आपके काम में अवरोध आ रहे हैं तो दोस्तों शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर शंख, कोड़ी, कमल, मखाना, बतासा अर्पित करें। साथ साथ दोस्तों अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग जामुनी है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।